हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि अपने पूरे जितने भी चैप्टर 12th क्लास में अवेलेबल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर अपना यही है। 8 मार्क्स इस पूरे चैप्टर से कवर होते हैं एनुअल में, तो आप लोगों को इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना है। दूसरे नंबर पे देखा जाए अपने को इससे पढ़ने से अपना बेनिफिट क्या होगा कि अपना जो सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है, स्पेशली प्रैक्टिकल पर्पस में जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, उसके भी कुछ रिलेशन, कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से कवर होंगे। और सबसे आसान क्या है कि प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आप पहले से जानते हो, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन अपने को करना है। और उसके बेस को हमें, जो हमने 11th क्लास में प्रोडक्ट टेबल पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सब के सब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट अपने को यहाँ पर फिर से दोबारा रिवाइज करने हैं, रिपीट करने यूँ मान लीजिए। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या देखा जाए, चैप्टर का नाम ही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। लेकिन चारों के लिए हमने क्राइटेरिया क्या सेलेक्ट कर रखा है, हम लोगों ने क्या बेस माना है, क्या क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके लिए हम लोगों ने एक ही क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री किस आपके सबसेल में हो रही है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री एस सबसेल में होती है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री अगर पी सबसेल में होती है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री अगर डी ऑर्बिटल में डी सबसेल में होती है तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। और अगर एफ सबसेल में होती है तो उसको हम एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। तो पूरा जो अपना पीरियोडिक टेबल डिसाइड है, उसमें एसपीडीएफ का जो नाम हम लोग लेते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बेसिस पर ये पूरा डिवीज़न किया गया है। अब चूँकि हमें पी ब्लॉक डिस्कस करना है, और पी ब्लॉक में भी देखा जाए ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ये 2 ग्रुप 11th क्लास में पहले से ही डिस्कस हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा देखा जाए वर्सेटाइल नेचर शो करते हैं। रीज़न इसका ये है कि इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हर टाइप के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। एस ब्लॉक में पूरे के पूरे एलिमेंट्स मेटल हैं, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में पूरे के पूरे एलिमेंट्स मेटल हैं, हैवी हैं, उनका अपना अलग नेचर है। लेकिन जो पी ब्लॉक में देखा जाए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हर तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इसलिए इनके बिहेवियर में कह सकते हो कि कहीं कहीं इरेगुलर बिहेवियर, अनसिमेट्रिक नेचर, ये सब डेवलप होते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन स्पेशली होना है, स्पेशली देखा जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमें ग्रुप 15 स्टार्ट करना है। आपके नॉलेज के लिए पहले से बता दूँ, इससे पहले 13 और 14 ग्रुप जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और 13 और 14 ग्रुप में जितने वेरिएशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, स्पेशली साइज से रिलेटेड, उनके देखा जाए आंसर एंथैल्पी से रिलेटेड, वो सब वेरिएशन यहाँ पर देखा जाए वर्क तो करेंगे, लेकिन उनका इफेक्ट मिनिमम आएगा। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं इफेक्ट अगर ऐसा कुछ आएगा तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो ग्रुप 15 में सबसे पहले देखा जाए हमारा ये एलिमेंट्स स्पेशली हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और जो सबसे लास्ट मेंबर है, स्पेशली आप मान सकते हो जो 7th पीरियड में हमारा मेंबर अवेलेबल है 15 ग्रुप का, मॉस्कोवियम, MC इसका सिंबल है। ये सब ऐसे मेंबर हैं जो कि मैन मेड हैं, इनको बनाया गया है, मिलीग्राम माइक्रोग्राम में इनको बनाया गया है। इनका ये सब के सब रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, हाफ लाइफ इनका मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में है। इसलिए इनके बारे में हम लोग कोई ज़्यादा स्टडी तो कर नहीं सकते। हाँ, इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स की बेसिस पर हम कुछ बता सकते हैं। लेकिन चूँकि ये न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में इनको पोजीशन दी गई है, इसलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा स्पेशली हम लोग कम से कम नेम, फार्मूला, इनका सिंबल, एटॉमिक नंबर, ये सब तो जाने। और सबसे बड़ी बात देखो, एटॉमिक नंबर लिखने का कितना आसान तरीका है कि मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर अपने को पता है तो पता है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में 8 का गैप है, तो 8 ऐड कर दिया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा।
सेकेंड और थर्ड के बीच में 18 का गैप है तो 18 ऐड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। देन 18 ऐड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे 32 ऐड कर दो, देखा जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे कहने का पर्पज इसलिए यहाँ पर केवल इतना सा है, यहाँ पर देखा जाए 8 ऐड करने से 18, 18, 32, 32, ये सिचुएशन देखा जाए यहाँ पर बनेगी। 7 और 8 ऐड कर दोगे 15 आ जाएगा, 18 ऐड कर दोगे 33 आ जाएगा, देन 18 51, देन 32 83, देन 32 115, ये इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो अगर हमें ऊपर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता है और उसके बाद कितना गैप आ रहा किस एलिमेंट्स में, वो हम लोग 1 बाई 1 करके देखो रिलेट तो करते ही रहेंगे और इससे इनका एटॉमिक नंबर आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए कुछ हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करना है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो आप पहले से जानते हो। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोग लिए हैं, देखा जाए जो हमारे पास पूरे के पूरे 6 एलिमेंट्स का डिस्कशन तो हम कर ही रहे हैं, इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए NH2 एंड NP3, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। अगर आप इनको जितने एलिमेंट्स हैं सबका अगर एटॉमिक नंबर जो अपने पास अवेलेबल है, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन SPDF से आप करते चले जाओगे तो सबसे आउटर सेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे और आउटर सेल के P में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो हम NH2 NP3 ये जितने एलिमेंट्स हैं सबका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अपने को पहले से पता होना चाहिए। साथ में देखा जाए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। देखो एटम का रेडियस या आयन का रेडियस, अगर आयन एक जैसे लिए जाए, मतलब अगर हम +1 वाले को लें तो +1 वाले ही पूरे आयन लें, +3 वाले लें तो पूरे +3 वाले को लें, माइनस में लें तो सबके माइनस में लें। इस बेसिस पर देखा जाए अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो आयनिक रेडियस जो होगा वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। सेम कंडीशन एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को पीरियोडिक टेबल से पहले से ही पता है कि किसी भी हम ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम एंट्री करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज करेंगे, तो सेम रिजल्ट यहाँ पर फॉलो होगा। आयनासन एंथैल्पी की बात अगर हम लोग करेंगे तो सबको पता है कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे एलिमेंट्स टू एलिमेंट हम लोग देखा जाए टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे, वैसे वैसे एक एक नई नई सेल बनती चली जाती हैं। और जब न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो न्यूक्लियस से तो डिस्टेंस होती इंक्रीज होती चली जाती है, जिससे कम एनर्जी यूज़ करने से, कम एनर्जी सप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। तो आयनासन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम देखा जाए क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, आयनासन एंथैल्पीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेंगी, ये अपने को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जहाँ तक बात आती है, आपको सबको पता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बिहेवियर होता है एलिमेंट का, स्पेशली शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ किस पावर से, किस फोर्स से हमारा वो पर्टिकुलर एलिमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। तो टॉप टू बॉटम चूंकि देखा जाए नॉन मेटल से मेटेलिक की तरफ, हमारा मेटल की तरफ हमारा सिस्टम मूव कर रहा है, हमारे ग्रुप के मेंबर 1 बाई 1 आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो हमें ये बेसिस पर ये सब पॉइंट पर ध्यान रखना है। साथ में देखो मेटेलिक कैरेक्टर पर अगर हम लोग आए, मेटेलिक कैरेक्टर में देखो कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है। ऊपर के देखा जाए जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 2 एलिमेंट्स हमारे सामने जो हैं, ये देखा जाए नॉन मेटल्स हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास देखा जाए मेटेलॉयड हैं, यहाँ पर देखो मेटेलॉयड्स हैं। और ये भी दोनों मेंबर जिसमें हम बार बार बिस्मथ की बात करेंगे, मॉस्कोवियम की बात नहीं करेंगे, ये स्पेशली देखा जाए मेटल्स हैं। तो अगर यूँ कहा जाए कि टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स हैं, बिस्मथ हमारा मेटल कैटेगरी में जाएगा, मॉस्कोवियम भी होगा मेटल, लेकिन इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना अपने लिए कर सकते हो कि मेटल तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके कैरेक्टर की स्टडी के बारे में हम लोग बहुत कम डिस्कस करेंगे स्पेशली, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ तक बात आती है, आपको सबको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में देखो कुछ अलग सा इसमें हमें डिस्कशन नहीं करना है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट जो स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, नाइट्रोजन से लेकर के देखो आर्सेनिक तक इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है कि हमारे जो एटम्स हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक यहाँ तक देखो इंक्रीज करेगी,
देन डिक्रीज हो जाएगी। एंटीमनी और बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट इससे लोअर रहेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए फिर अरेंजमेंट पर वर्क नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट में मास, ज़्यादा मास का मेंबर ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, कम मास का कम टेम्परेचर पर बॉयल होगा। तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का केस रहा। सबसे लास्ट में देखा जाए, अगर हम लोग फिजिकल बेसिस पर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम लोग करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में जहाँ तक हम लोगों को पता है कि जितने भी ये मेंबर्स हैं, ये देखा जाए जो कोई भी एलिमेंट्स जिनके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी मैक्सिमम वैल्यू प्लस में वो शो कर सकता है। तो अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल नाइट्रोजन को लेकर के चलें, एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5 इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और आपको सबको पता है कि चूंकि इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको और मिल जाएं तो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेगा। तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं ये -3 से लेकर के देखा जाए +5 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मतलब मैक्सिमम +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में या लूज कर शेयरिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, और मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं जिससे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब सिंपली यहाँ पर ये है कि नाइट्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जितने भी मेंबर हैं ये सब -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि चूंकि टॉप टू बॉटम नॉन मेटल से मेटल की तरफ हमारा सिस्टम मूव कर रहा है, हमारे ग्रुप के मेंबर आ रहे हैं, इसलिए माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज यानी शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। साथ में देखा जाए अगर हम +3 और +5 में कंपेयर करें तो आपको सबको पता है जो हैवियर मेंबर होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा रहता है, ये सब के सब मेंबर क्या होता है, ये नॉर्मली इनके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं होते। तो जब इनके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं होते तो ऐसे केस में देखा जाए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने का बिहेवियर डिक्रीज होगा, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का बिहेवियर रिप्रेजेंट करने का बिहेवियर इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा कि आप सबको पता है। ये तो हमारे पास सिंपल से सिचुएशन रहे जो कि इतने पॉइंट्स में डिस्कस करने थे 1 by 1, वो हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन का लेके चलना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें देखा जाए -3 से लेकर के +5 के बीच में जितने एलिमेंट जितने ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है सब नाइट्रोजन के लिए हमारा देखो यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले देखो एक फर्स्ट मेंबर है अमोनिया, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -3 आएगा। सेकंड नंबर पर देखा जाए हाइड्रोजन NH2 ये मेंबर आता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -2 आएगा। इसके बाद देखा जाए एक हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH, यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा तो -1 आएगा। इसके साथ साथ देखा जाए N2, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 आएगा। तभी आप देखो -3 -2 -1 0 ऑक्सीजन पर आ जाए, ऑक्सीजन के साथ N2O, अब नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो प्लस में आनी शुरू हो जाएगी। NO यहाँ पर देखिए +2 में आ जाएगा। N2O3 यहाँ पर देखिए +3 में वैल्यू आ जाएगी। N2O4 यहाँ पर देखो +4 आ जाएगा। यहाँ पर हम NO2 को भी ले सकते हैं, NO2 में भी +4 ही आएगा, और साथ में N2O5 यहाँ पर देखिए +5 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स आपके सामने है जो -3 से लेकर के +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। डिपेंड करेगा नाइट्रोजन किसके साथ एसोसिएटेड है, हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। अगर अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर के साथ जुड़ेगा तो ऐसे केस में ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, और अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर के साथ जुड़ेगा तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन देखो 1 by 1 करके प्लस में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन से कम है, इसलिए नाइट्रोजन माइनस में गया है। एक सिंपल सी कहानी आप लोगों को इतनी पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपका डिस्कशन होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप 15 के, ये -3 से लेकर के +5 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। हैवियर मेंबर देखा जाए +3 स्टेट डोमिनेंटली शो करेंगे और +5 स्टेट ना के बराबर शो करेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि s और p के बीच में एनर्जी गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स।
ये अपने को पता होना चाहिए कि इनर्ट पेयर होता क्या है। कभी कभी इनर्ट पेयर पर सिंपली शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, तो अगर अपने को पता रहेगा तो अपने लिए बिल्कुल आसान टॉपिक होगा, आसान